अस्सलाम वालेकुम, आप सबको कहानी सेंटर प्लस पर खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई खौफनाक कहानी लेकर आई, जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए और आप पूरी रात सो ना पाए। आज मैं ऐसे ही वाक़े पर मुबनी एक कहानी लेकर आई, जिसमें अंधेरा, खौफ और नामालूम ताकतें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। कुछ रातें आम नहीं होती, बल्कि उनके पीछे कुछ राज छुपे होते हैं, जो हमारा दिल दहला देते हैं। कहते हैं कि हर दरवाजे के पीछे सिर्फ खामोशी नहीं होती, बल्कि वहां हमारा कोई इंतजार भी कर रहा होता है। तो अपने दिल को थाम लीजिए और लाइट को मध्यम कर दीजिए। तो चलते हैं कहानी की जानिब। अल्लाह खैर करे, इतनी तूफानी बारिश आज से पहले कभी नहीं देखी। अम्मा सकीना कमरे की खिड़की के पर बैठी बाहर होती तूफानी बारिश से खौफजदा हो रही थी, और मैं सहन के दरवाजे में खड़ी उस बारिश से लुत्फ अंदोज हो रही थी। आज तीसरा दिन था, घर में चूल्हा तक नहीं चला था। बतूल कितनी दफ़ा समझाया है, इस वक्त जब खुले आसमान के नीचे खड़ी हो तो सर पर दुपट्टा अच्छे से ले लिया करो। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि कवारी और जवान लड़कियां मगरिब के बाद बगैर दुपट्टे के बाहर जाए तो उन पर जिन्नात का साया हो जाता है। अम्मा की बात पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अम्मा, ये कौन सी पुरानी बातें लेकर बैठ गई? माना हम गांव में रहते हैं, यहाँ के लोगों की सोच आज भी पुरानी है, लेकिन अब कहाँ वो जिन्नात रहे हैं। अब तो इंसानों में इतने हैवानात देखने को मिल जाते हैं कि खुदा की वो मखलूक शायद अब इंसानों से डरकर छुप गई है। मैंने चेहरे पर तलख मुस्कुराहट सजाए अम्मी से कहा, सच्ची तो कह रही? अब्बा के जाने के बाद उनके रिश्तेदारों ने आज तक हमसे कभी पूछा है कि हम भूखे हैं या पेट बड़ा है? आज तीसरा दिन है और भूख से मेरी जान निकल रही है, लेकिन हमारे घर चूल्हा नहीं चला। अम्मा, अम्मा ने सुरता सी सांस ली। अगली सुबह बहुत सुनहरी थी, धूप बहुत बली लग रही थी। बतूत, जल्दी उठ जा, दरिया दरिया के किनारे कपड़े धो, फिर वहां रश लग जाएगा तो कपड़े धोने की फिर जगह भी मिलेगी नहीं। इतने दिनों के बाद आज धूप निकली है तो कपड़े भी सूख जाएंगे। अम्मा की बात पर खामोशी से मैं कपड़ों की गठरी उठाए दरिया के किनारे पहुंच गई, जहां औरतों का रश पहले से ही लगा हुआ था। मैं भी एक किनारा चुनते वहां पर अपने कपड़े धोने लगी। तभी ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने उधर उधर देखा तो वहां पर औरतें एक दूसरे से बातें कर रही थी। मैंने सर झटका कि शायद ये मेरा वहम है। आहिस्ता आहिस्ता सब औरतें कपड़े धोती अपने घरों को जा चुकी थी, लेकिन मैं अभी भी कपड़े धो रही थी। तभी मेरी एक सहेली, जो हमारे घर से 2 घर छोड़ के रहती थी, मेरी फिक्र में मेरे पास आई। बतूल, तू अकेले यहाँ कपड़े कैसे धोएगी? ये बहुत सुनसान जगह है, क्या मैं तेरे पास ठहर जाऊँ? मुझे उसकी फिक्र पर खुशी महसूस हुई। भूखे रहने की वजह से जिस्म में जान तक बाकी नहीं थी। तुम चली जाओ, मैं कपड़े धोकर आ जाऊंगी, वरना तुम्हारी अम्मा भी तुम्हें झिड़केंगी। कोई बात नहीं, तुम ऐसे अकेले छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। तुम बस जल्दी से कपड़े धो लो और हम इकट्ठे ही जाएंगे। आयशा मेरे साथ बातें करने लगी और मैं जल्दी जल्दी अपना हाथ चला रही थी, क्योंकि मगरिब की अजानें होने को थी। आज सारा दिन दरिया के किनारे पर लग गया था और अम्मा ने खास ताकीद की थी कि मैं मगरिब होने से पहले घर लौट आऊं। न जाने क्यों अम्मा को ऐसा लगता था कि सारे जिन्नात बस मुझ पर ही फिदा हैं। कई मर्तबा उनकी बातों पर हंसी आ जाती थी, तो कई मर्तबा उनकी बातों से बेजार भी होने लगती थी। मगरिब हो गई थी, लेकिन कपड़े थे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बतूल, अब तो मगरिब हो गई है, अम्मा मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। आयशा ने फिक्रमंदी से कहा, अब तो मुझे भी परेशान होने लगी है, लेकिन मैं इसे रोक कर इसके लिए कोई नई मुसीबत नहीं खड़ी कर सकती थी। तुम चली जाओ, मैं अपना काम ख़त्म करके चली जाऊंगी। मैंने आयशा के चेहरा देखा तो इधर उधर देखती काफ़ी खौफजदा लग रही थी। क्या बात है आयशा, तुम्हारा रंग इतना सफ़ेद क्यों पड़ रहा है? कुछ नहीं, बस अम्मा कहती है कि कवारी लड़कियों को मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। मैं आयशा की बात पर मुस्कुराने लगी। अच्छा, तुम्हारी अम्मा की भी यही सोच है? मुझे तो लगा था कि बस मेरी अम्मा ही ऐसा सोचती है। खैर, मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करती। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। मैं भी इन बातों पर भरोसा नहीं करती थी तब तक, जब तक शहरबानों का इंतकाल नहीं हुआ था। शहरबानो कौन है? अभी मेरे पास वक्त नहीं है, फिर कुछ दिन बाद बात करूंगी। इस गांव में तो उसका जिक्र भी नहीं होता, उसका नाम तो लेने पर भी पाबंदी है। तुम किसी से उसका जिक्र मत करना, कभी फारिग वक्त में तुम्हें ज़रूर बताऊंगा।
اتنا کہتے عائشہ اپنے گھر کو روانہ ہوگی اور آج پہلی مرتبہ میں گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ آخر ایسا بھی کیا تھا؟ شام کے سائے لہرائے تو پھر سے آسمان پر بادل چھا گئے، جیسے آج رات پھر خوب بارش برسے گی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور جلدی جلدی ہاتھ چلایا۔ اماں بھی پریشان ہو رہی ہوں گی، ابھی گھر جا کر کھانا بھی تو بنانا ہے نا۔ لکڑیاں ایک دفعہ گیلی ہو جائیں تو آج رات بھی فاقے میں ہی گزرتی۔ میں اپنا کام کر رہی تھی جب مجھے اپنے ساتھ 2 پیروں کا سایہ محسوس ہوا۔ ارے عائشہ، تم گئی نہیں؟ میری فکر مت کرو، میں آ جاؤں گی، تم جاؤ گھر، ورنہ تمہاری اماں تمہیں جھڑکیں گی۔ لیکن مقابل کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں۔ تبھی میرے پاس ہوا کا ایک جھونکا گزرا، ایک خوف زدہ سی ایک دم سے ہو گئی، لیکن یہ صرف وقتی احساس تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا، کپڑے بھی دھل چکے تھے۔ میں نے دوبارہ سے گٹری باندھی اور سر پر لاد کر گھر کی طرف چل دی۔ اب گھر کی طرف جا رہی تھی جب بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ یا اللہ، یہ بارش بھی ہونی تھی۔ میں جس راستے سے گھر جا رہی تھی وہ راستہ پر رونق تو ضرور تھا، لیکن گھر کو جاتا بہت لمبا پڑتا تھا۔ اگر گھر تک اسی راستے سے گئی تو کپڑے پھر سے گندے ہو جائیں گے۔ کیا فائدہ سارا دن لگا کر دھونے کا؟ یہی سوچتے میں نے چھوٹا راستہ پکڑا۔ میں بس جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، لیکن اسی لمحے امی کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے، بطول، غلطی سے بھی لال حویلی والی گلی سے مت آنا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں بس یہی سوچ کر رہ گئی۔ اگر لمبے راستے سے جاتے تو مجھے کل پھر کپڑے دھونے پڑتے اور آج سارے دن کی محنت ضائع چلی جاتی۔ اسے میں نے اللہ کا نام لیا اور پھر لال حویلی والی گلی سے چل پڑی۔ یہ گاؤں کی سب سے مشہور گلی تھی۔ ہمیں اس گاؤں میں آئے 6 مہینے ہو چکے تھے، اور یہ گلی کیوں مشہور تھی آج تک نہیں پتا چلا تھا۔ بس سبھی مغرب کے بعد اس گلی میں جانے سے کتراتے تھے، یہاں تک کہ اس گلی میں کوئی زیادہ رہائش بھی نہیں تھی سوائے ایک گھر کے، وہ گھر جو باہر سے دیکھنے پر ہی خوفناک محسوس ہوتا تھا۔ میں تقریباً پوری بھیگ چکی تھی۔ میں اس گھر کے باہر سے گزرنے لگی، جب اس گھر کے پاس جا کر میرے پیر خود ہی رک گئے۔ تبھی اچانک زوردار بادل گرجے اور میں ایک دم سے ہوش میں جیسے اس گھر کے باہر گئی، تختی پڑی تو ہوش اڑ گئے۔ وہ گھر شہربانوں کا تھا۔ پہلی مرتبہ مجھے خوف محسوس ہوا۔ میں بھاگنے والے انداز میں گھر پہنچی۔ جب تک میں گھر پہنچی تب تک رات ہو چکی تھی۔ اماں گھر کے دروازے پہ کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ بطول، تو ٹھیک تو ہے نا؟ اتنا ہانپ کیوں رہی ہے؟ اور میں نے تجھے کہا تھا نا کہ مغرب سے پہلے آ جانا، تو نے اتنی دیر لگا دی۔ اماں ساتھ ساتھ میرا چہرہ اپنے دوپٹے سے بھی صاف کر رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ تیرا رنگ کیوں اتنا سفید پڑ گیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں اماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اماں سے کچھ نہیں کہا۔ ایک عجیب سا خوف تھا جو میں بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ پہلے وہ سایہ دیکھنا، ہوا کا جھونکا، اور وہ گھر میں جب سے اس گاؤں میں آئی تھی تب سے میرے ساتھ ایسے واقعات پیش آ ہی رہے تھے، لیکن ہمیشہ مجھے ایسے ہی لگتا تھا جیسے وہ میرا وہم ہے۔ کچھ ابا کی موت نے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ دل بس اسی طرف لگا ہی رہتا تھا۔ ابا کی موت بھی بہت پراسرار موت تھی۔ سارا راستہ بھیگنے کی وجہ سے میں بخار میں تپنے لگی۔ اماں نے خود ہمت کرتے کھانا بنا لیا تھا۔ بطور بیٹی، کچھ کھا لی، پھر دوا لے کر سو جانا، بھیگنے کی وجہ سے تجھے بخار ہو گیا۔ لیکن میرا وجود ٹوٹ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے شدت سے پیٹا ہو۔ ہمارا جسم ٹوٹ رہا ہے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، بس ایک گلاس دودھ کا دے دے، اس سے دوائی کھا لوں گی میں نڈال ہوتی اماں سے کہہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اماں نے ایک نیم گرم دودھ کا گلاس دیا اور ہاتھ میں دوائی پکڑائی۔ دوا کھاتے مجھ پر ایسی غنودگی طاری ہوئی کہ میں بے ہوشوں کی طرح سو گئی۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ رات کا آدھا پہر تھا جب عجیب و غریب آوازوں سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں اکیلی تھی۔ اچانک میری نگاہ اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف گئی جو کہ باہر سین میں کھلتی تھی۔ اس میں سے ٹھنڈی ہوا آنے کی وجہ سے مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ میں نے ہمت کرتے اٹھ کر کھڑکی بند کرنا چاہی۔ جیسے سہارے کے ساتھ کھڑکی تک پہنچی تبھی میری نگاہ کھڑکی سے باہر گھر کے داخلی دروازے پر پڑی۔ وہاں پر کسی کے کھڑے ہونے کا مجھے اندیشہ ہوا۔ اماں اس وقت دروازے پر کیا کر رہی ہے؟ میرا وجود بالکل لاغر ہو چکا تھا، لیکن میں ہمت کرتے دروازے تک گئی۔ اماں، اتنی بارش میں یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ میں مسلسل اماں کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن اماں نے ایک مرتبہ بھی منہ کر نہیں دکھا۔
मैं भी एक कदम घर से बाहर निकालने ही वाली थी जब अम्मा की आवाज़ पर मैं एकदम चौंकी। बतूल यहाँ पर खड़ी किससे बातें कर रही है? अम्मा अगर अंदर है तो दरवाजे पर कौन था? मैंने दोबारा दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ अब कोई मौजूद नहीं था। मैं खौफ से थर थर कांपने लगी कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो रात मेरे लिए बहुत खौफनाक साबित हुई। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मेरा सब्र जवाब दे गया। तो मैंने अम्मा से अपने खौफ के बारे में जिक्र किया। बुखार है ना तुझे, ऐसी हालत में डर लगता ही है। तो फिक्र मत कर, मैं अभी तुझ पर दम करती हूँ, तू देखना रात इंशाल्लाह तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अम्मा जल्दी से सर पर दुपट्टा लेते पुरानी आयत पढ़ मुझे फूंकने लगी। अम्मा जैसे कुरानी आयत पढ़ रही थी, मुझे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल महफूज हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं गहरी नींद में थी जब अचानक शोर से मेरी आँख खुली। मैं घबराते हुए बैठी और जल्दी से बाहर सहन में गई। जहाँ एक चारपाई पर किसी की मैयत पड़ी थी। उस चारपाई के पास बैठी अम्मा रो रही थी। मैं जल्दी से अम्मा के पास गई कि तभी एक पुरकशिश शख्स जिसने चेहरे पर नकाब किया हुआ था मेरे पास आया। मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने साथ ले जाने लगा। अम्मा ने मुझे रोकने की कोशिश भी की जबकि मैं रो रही थी और चिल्ला रही थी, अम्मा मुझे बचाओ, कौन हो तुम, मुझे छोड़ो, अम्मा बचाओ मुझे। लेकिन अम्मा ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अम्मा बचाओ मुझे। मैं एक दिन चीखते हुए उठ बैठी। अम्मा मेरे पास सोने पर ही बैठी थी। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो? मैं तो जैसे अपनी हवा से खो बैठी थी। मैं गहरे गहरे सांस ले रही थी। अम्मा, अम्मा वो मुझे ले जाएगा, अम्मा मुझे बचा लो। मैं दीवाना वार अम्मा के साथ चिपक गई थी। कौन तुम्हें ले जाएगा? कोई नहीं लेकर जाएगा, मैं तुम्हारे पास हूँ। अम्मा, अम्मा वो मुझे ले जाएगा। मैं बस यही अल्फाज कह रही थी। मुझे खुली फिजा में भी घुटन महसूस हो रही थी, जैसे मेरा सांस बंद हो जाएगा। मेरा पूरा वजूद थर थर काँप रहा था। अम्मा मेरे सर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। मैं तुम्हारे पास ही बैठी हूँ, आराम करोगी तो तबीयत नहीं ठीक हो जाएगी। फिर ऐसी ही बेचैनी, ऐसे ख्वाब भी नहीं आएंगे। मैं अम्मा की गोद में सर रख के सारी रात आंखें बंद करके लेटी रही। नींद कहाँ ही आनी थी मुझे। मैं एक लम्हा सो भी ना पाई। अगली सुबह तबीयत में कुछ बेहतरी आई तो मैं उठकर सहन में आ गई। आज बहुत ही दिनों बाद कड़कती धूप निकली थी जो मेरे वजूद को सुकून पहुंचा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे वजूद में फिर से जान आ गई हो। मैं खुद के गिर्द चादर लपेटते सेन में पड़ी चारपाई पे बैठ गई और अम्मा को गौर से देखने लगी कि तभी अचानक से पूरे गांव में एक अजीब से शोर बर्पा हो गया। हमारे पड़ोस से रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैंने अम्मा ने घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। या अल्लाह खैर, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? अम्मा जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। ये आवाजें तो आयशा के घर से आ रही है। मैं और अम्मा जल्दी जल्दी आयशा के घर पहुंचे, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी आंखें हैरत से फैल गई। सेन पर एक चारपाई पड़ी हुई थी जिस पर एक वजूद था और उसके चेहरे पर सफेद चादर। मुझे अपना ख्वाब याद आने लगा। अम्मा आगे बढ़ी और चारपाई के पास बैठ गई। मैं तो बुत बनी बस दरवाजे पर ही खड़ी रह गई थी। मुझे नहीं पता था कि उस चारपाई पर कौन है। तभी आयशा की अम्मा दौड़ते हुए मेरे पास आई। अपनी सहेली को उठा, इसे बोलो कि इसकी माँ उसके बगैर नहीं जी पाएगी। तुम्हारी तो हर बात मानती थी ना आयशा, बुतुल उठाओ ना अपनी सहेली को। आयशा की अम्मा बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जुबान को कुफल लग गया हो। मैंने फटी फटी निगाहों से उस चेहरे को देखा जो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि आयशा का था। अभी 2 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से उसे क्या हो गया? अम्मा पास बैठी रो रही थी, लेकिन मेरे वजूद भी इतनी सख्ती बाकी रही नहीं थी कि 2 कदम चलकर मैं आयशा की मैयत के पास चली जाती। मेरे लिए ये बात कबूल करना बहुत मुश्किल था। ये क्या हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? आयशा की मौत ने मुझे झंझोर दिया। मैं सारा दिन चुप रहती। एक रोज अम्मा मुझे कहने लगी कि जाओ, रुखसाना बी के घर से हो आओ, तुम्हें बहुत याद करती है। तुम जाओगी तो उसे लगेगा कि उसकी आयशा उसके पास है। अम्मा मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने को। मुझे आयशा की याद आती है और मुझे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ मेरी बच्ची, लेकिन वो तुम्हें बहुत मोहब्बत से बुला रही है। ठीक है, कल चली जाऊंगी, लेकिन आज नहीं। मैं इतना कहते सो गई। मेरी जिस वक्त आँख खुली उस वक्त रात के साए लहरा रहे थे और मैं अपनी आंखें मलती उठकर बैठ गई। तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी,
तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश जो करेगा उसका यही हाल होगा जो तुम्हारी सहेली का हुआ। ये आवाज़ सुनते ही मैं खौफ से इधर उधर देखने लगी और जोर जोर से अम्मा को आवाज़ें देने लगी। अम्मा, अम्मा कहाँ हो तुम? अम्मा सकीना भागती हुई मेरे पास आई। क्या हुआ मेरी बच्ची? फिर से कोई ख्वाब दिखा है क्या? क्या अम्मा की आवाज़ की आवाज़ मेरे कानों में इतना कुछ कहती मैं बेहोश हो गई। जिस वक्त मेरी आँख खुली, अम्मा मेरे पास बैठी आंसू बहा रही थी तो पूछने लगी, क्या हो गया मेरी बच्ची? इतने दिन हो गए ऐसे ही बीमार पड़ी हो। मैं तो थक गई हूँ तुम्हारी ये हालत देख के। मेरी आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी मेरी जिंदगी किस मोड़ पर चल रही है और मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अगले रोज मैंने हिम्मत करते हुए आयशा के घर का रास्ता पकड़ा। मैं आयशा के घर गई तो उसकी अम्मा मुझे देखकर आंसू बहाने लगी। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे उनको तसल्ली देने के। उनका दुख बहुत बड़ा था। मैंने आयशा की अम्मा से कहा कि मैं आपको तसल्ली नहीं दे सकती। जो तकलीफ आप बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं आपकी वो तकलीफ तो नहीं कम कर सकती। अलबत्ता आपको जब जब आयशा की याद आए आप मुझे अपने पास बुला लीजिएगा। मैं भी आपकी आयशा की तरह हूँ। लेकिन आयशा बिल्कुल ठीक थी। आखिर से हुआ क्या? तभी जो बात उन्होंने मुझे बताई वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब उन्होंने कहा कि आयशा पर असेब का साया हो गया था और वो 2 ही दिनों में उसने आयशा को मार डाला। मैं हर उस इंसान को तुमसे दूर कर दूंगा जो तुम्हें मुझसे दूर करेगा। वही अल्फाज मेरे कानों में एक दोबारा गूंजे। मैंने झटके से अपनी जगह से उठा। तुम तुम ठीक हो क्या? लेकिन मेरे हवास मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैं उल्टे कदमों उस घर से बाहर निकली और भागते भागते मुझे अंदाजा ही ना हुआ कि कब मैं दरिया के किनारे आ गई। हर तरफ खामोशी का राज था। मैं दिमागी तौर पर बहुत दबाव में थी। तभी मैं ऊंची ऊंची चीखने लगी, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? ये अल्फाज मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि अल्फाज मैं क्यों बोल रही हूँ। लेकिन जब कोई जवाब ना मिला तो मैं ज़मीन पर बैठती चली गई। चेहरे पर हाथ रख के फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रोते हुए मगरिब हो गई। होश आई तो आसमान की तरफ देखने लगी। घर पहुंचते पहुंचते मुझे काफ़ी वक्त हो गया। बतूल कहाँ चली गई थी? कब से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। आशीष के घर से भी कोई आई? उसने बताया तो काफ़ी देर से वहाँ से गई हुई है। फिर कहाँ गई? लेकिन मैं बिल्कुल खामोश बुत बनी अपने कमरे में चली गई। इसको क्या हुआ? अम्मा की हल्की सी आवाज़ मेरे कानों में पड़े। मेरा बुखार उतरने को तैयार ही नहीं था। कितने ही दिन गुजर गए, मैं बुखार में तप रही थी। दवाइयाँ भी अब असर करना छोड़ गई थी। अम्मा मुझे देखकर परेशान रहने लगी थी। तभी एक दिन रुखसाना हमारे घर आई। मैं तो कहती हूँ उसे किसी पीर फकीर से दम करवा लो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या मतलब तुम्हारा? मैं बस खामोशी से बैठी हुई थी। मेरे कानों में बस उनकी आवाज़ें जा रही थी। मुझे लगता है तुम्हारी बेटी के साथ कोई जिन्नाती मसला है। कुछ नहीं है। मुझे क्यों आप लोग हर मर्तबा जनाजे अंदर ले आते हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं एकदम चीखने चिल्लाने लगी। अम्मी मुझे पकड़ पकड़ कर बिठा रही थी लेकिन मैं तो किसी के हाथ ही नहीं आ रही थी। मैं जानती थी मैं अपने काबू में नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ मुझसे कोई करवा रहा है। अम्मी ने मेरे बाजू को थाम रखा था। बतूल क्या हो गया तुम्हें? खुद पर काबू रखो। लेकिन मैं उनके हाथ से निकलती ही जा रही थी। तभी अम्मा ने मेरे चेहरे पर जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया तो मैं होश की दुनिया में वापस आई। मैंने आंखें फाड़े अम्मा को देखा। क्या हुआ है अम्मा? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरे सवाल पर अम्मा अपने मुंह पर हाथ रख के फूट फूट कर रोने लगी। परेशान तो आयशा की माँ भी थी। तुम्हें क्या हो गया बतूल? तुम ऐसी तो नहीं थी। किसकी नजर लग गई है मेरी बच्ची को? अगले दिन अम्मा मुझे पकड़े एक पीर बाबा के आस्थाने पर ले गई थी। पीर बाबा मेरी बच्ची को दम कर देंगे, बहुत बीमार रहती है। और पीर बाबा बहुत नूरानी चेहरे वाले थे। उनको देखकर न जाने कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा वजूद बिल्कुल हल्का हो गया हो। वो मुंह में मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। तभी उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। तुम्हारी बच्ची कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारे मरहूम शौहर की वजह से हुआ है। तुम तो जानती हो। फिर परेशान क्यों होती हो? मैं तो कहता हूँ इसको भी बता दो कि इसके साथ जो कुछ हो रहा है इसे संभालने में आसानी हो जाएगी। मैंने सवालिया निगाहों से अम्मा की तरफ देखा। मेरी बच्ची, डरने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में हर जीरो खुदा की मखलूक है जिस तरह तुम। लेकिन अब किस राज की बात कर रहे हैं? मेरी बात पर पीर बाबा फिर से मुस्कुराने लगे। तुम्हारी अम्मा तुम्हें सब कुछ बताएगी।
लेकिन तुम्हें इस बात के लिए मुझसे वादा करना हो कि किसके बाद जो कहूँगा तुम वो करोगी। मुझे सब मंजूर है। मैंने आहिस्ता से कहा। अम्मा मुझे घर ले आई। पीर साहब ने हमें 1 हफ्ते का वक्त दिया और इस 1 हफ्ते में हमें एक अमल के लिए एक अमल करने को दिया गया। 1 गिलास पानी जो कि साए के नीचे ना रखना हो, खुले आसमान के नीचे रख सकते थे। अम्मा ने ऐसा ही किया। अम्मा पीर साहब किस राज की बात कर रहे थे? अम्मा मुझसे नजरें चुराने लगी। अम्मा, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे कोई तो जवाब देना। समझ नहीं आ रही तुम्हें? किस तरह बता? तुम्हारे बाप की वजह से आज तुम्हें कितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है। इस सब में मेरे अब्बा का क्या कसूर है अम्मा? मुझे अम्मा की बात पर गुस्सा ही तो आ गया। मैं तुम्हारे अब्बा का कसूर नहीं निकाल रही। उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए वो सब कुछ किया, लेकिन जिससे उन्होंने इल्म लिया, उन्होंने तुम्हारे अब्बा को साफ साफ ये बात बताई थी कि इसका असर तुम्हारी औलाद पर भी हो सकता है। लेकिन तुम्हारे अब्बा को लाख मना करने के बावजूद सिर्फ हमदर्दी की पड़ी थी। कुछ समझी नहीं, खुलकर बात करो। मैं जब से पीर साहब के पास से आई थी बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, जैसे मेरे वजूद से कोई बहुत बड़ा बोझ उतरा हो। अम्मा ने गहरा सांस लिया और फिर वो मुझे कहानी बताने लगी। ये उस वक्त की बात है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। तुम्हारे अब्बा घर में देर से आया करते थे और कई कई मरतबा तो रात में बाहर गुजारते। पहले पहल तो मैं शर्म शर्म के मारे उनसे कुछ ना कहती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरने लगा, मुझे तुम्हारे अब्बा की बात, ये हरकतें बर्दाश्त नहीं होती थी। एक रोज तुम्हारे अब्बा ऐसे ही रात देर से घर लौटे। मैं मुंह फुलाए बैठी थी जब वो मुस्कुरा कर मेरे पास आए। आज मुझे बताते हैं आप इतनी रात के कहाँ पर रहते हैं? आपका ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है जिसके साथ आप रहते हैं और जाग कर गुजारते हैं? फिर आखिर क्या वजह है कि आपने दूसरी शादी कर रखी है? क्या क्या हो गया है? तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? आगे तो कभी इतना गुस्सा नहीं आया। आज कुछ खास था क्या तुम्हारे? अब आप मामूली अंदाज में अपने काम करते हुए मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन मेरा गुस्सा तो सवाल ही से पड़ता। मैं थक गई हूँ आपकी ये आंख मचोली देख देख। आखिर ऐसा भी क्या काम करते हैं जो रातों को आपको बाहर रहना पड़ता है? बहुत ज़रूरी काम करता हूँ और यकीन करो बहुत नेकी का काम करता हूँ। कोई बुराई नहीं है मुझ में। ये तुम इस तरह खफा हो रही हो अपने शोहर से? मैं उनकी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। आज मुझे वाकई हकीकत जाननी थी। मैंने तुम्हारे अब्बा से मिन्नत समाजत की कि मुझे हकीकत बताएं। आखिर हकीकत क्या है? बस वक्त आने पर सब बता दूंगा, अभी सही वक्त नहीं आया। तुम्हारे अब्बा जो कपड़े उतार कर नहाने गए थे, मैं उन कपड़ों को झाड़ा। तुम्हारे अब्बा की एक आदत थी कि वो हमेशा वो गुस्ल किया करते थे, जो बात मुझे हमेशा शक में डाल देती थी। तुम्हारे अब्बा गुस्ल करके आए तो मेरा चेहरा देखकर दंग रह गए। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, क्योंकि तुम्हारे अब्बा की कमीज से एक ऐसी चीज़ निकली थी जिसे देखकर मैं खौफजदा हो गई थी। तुम्हें कितनी मरतबा मना किया मेरे कपड़ों को छेड़ा मत करो, मैं अपने कपड़े खुद संभाल लिया करूंगा। तुम्हारे अब्बा ने नरमी से मुझसे अपने कपड़े ले लिए और मेरे हाथ से वो चीज़ भी। मैंने अम्मा को टोकते हुए पूछा, अम्मा वो क्या चीज़ थी? अम्मा कहने लगी, वो किसी जानवर के बाल थे। ये बाल कहाँ से है? आप क्या कह रहे हैं? आज मुझे हकीकत जाननी है। सच जानना चाहती हो ना कि मैं क्या काम करता हूँ? तो सुनो, मैं कई कई चिल्ले काटे हैं, मेरे पास बहुत से जिन्नात हैं और उनका इल्म जानता हूँ। मैं लोगों की मदद करता हूँ, वो भी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। सुन लिया तुमने? मैं तुम्हारे अब्बा की बात सुनकर दंग रह गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि तुम्हारे अब्बा ये काम भी कर सकते हैं। आप आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्हीं दिनों मुझे मालूम हुआ कि मैं हामला हूँ। आप जानते हैं, आपके इन कामों की वजह से आपकी औलाद पर असर पड़ सकता है। लेकिन तुम्हारे अब्बा ने मेरी एक ना सुनी, वो दिन रात अमल करते रहते। मुझे 9वां महीना चल रहा था, मेरी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। एक रोज़ वो मुझे अपने उस्ताद के पास ले गए। तभी उनके उस्ताद कहने लगे कि तुम्हें अपने अमल रोक लेने चाहिए कि तुम्हारे आने वाली औलाद पर असर हो सकता है। लेकिन तुम्हारे अब्बा को इन बातों पर यकीन ही नहीं था। फिर तुम पैदा हुई। जिस वक्त तुम पैदा हुई उस वक्त हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा था। तुम्हारे अब्बा हर रोज़ मुझे कहते, देखा तुम तो ख्वामखा परेशान रहती हो, देखो हमारी बेटी कितनी सेहतमंद तंदुरुस्त है, इसे किसी किस्म का कोई मसला नहीं। लेकिन आधी रात को जब तुम आंखें खोलती तो तुम्हारी आंखों में वो चमक, वो तुम्हारे अब्बा को बयान नहीं मैं कर सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो कभी मेरी बात पर
यकीन नहीं करेंगे। दिन ऐसे ही गुजरते गए। तुम्हारे दिन बुखार तुम्हें चढ़ता रहा, तुम्हें किसी दवाई का असर नहीं होता था। हम लोग फिर तुम्हें लिए तुम्हारे अब्बा के उस्ताद के पास गए। अब वो बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने के लिए हामी भर ली। उन्होंने तुम पर दम किया। तो दम होने के बाद हमें जो बात पता चली वो हमारी जान लेने के लिए काफ़ी थी। जब तुम्हारे अब्बा के उस्ताद ने कहा कि तुम पर असरात हो गए हैं और ये पैदाइशी है, ये कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये ख़ास नुमायाँ तब होंगे जब तुम बालिग हो जाओगी। मैं हर रोज़ डरने लगी, रातों को जाग जाग कर गुजरती। हर वक्त दुआ करती कि तुम जल्दी बालिग ना हो, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम्हें औरत बनना ही था ना। फिर ऐसा ही हुआ, तुम औरत बन और उस रोज़ तुम्हारे अब्बा इस दुनिया से चले गए, क्योंकि अब उनके अमल तुम पर हावी होना शुरू हो चुके थे। इससे उनकी जगह तुमने ले ली थी। सब कुछ खुदा की कुदरत थी। तुम कोई मामूली बच्ची नहीं थी। तुम किसी चीज़ को देखती तो कई मर्तबा वो चीज़ टूट जाती। तुम्हारे साथ बच्चे खेलते हुए डरते थे। यही वजह थी कि तुम हमेशा तन्हा रहने लगी। तुम्हारे अब्बा के गुजर जाने के बाद मैंने ठान ली थी कि यह हकीकत मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। शायद तभी तुम पर असरात कम होते, लेकिन मैं गलत थी। तुम जिस दुनिया के लिए बनी हो उनसे राब्ता आखिर कैसे ख़त्म कर सकती हो? मैं अपनी अम्मा की बातें सुनकर फटी फटी आंखों से उन्हें देखने लगी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अम्मा जो कह रही हैं वो एक डरावना ख्वाब है या हकीकत। और तुम्हें इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारे कब्जे में है। ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं जल्दी से अम्मा के साथ चिपक के, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, कुछ करो ना। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती माँ। मेरी बच्ची, मैं पीर साहब से बात करूंगी, इनका कोई हल तलाश करेंगे। मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक हफ्ते के बाद अम्मा ने वो गिलास देखा तो हमको पानी का गिलास देखकर वो दंग रह गई। वो पानी का गिलास बिल्कुल काला स्याह हो चुका था और गिलास में कीड़े मकोड़े चल रहे थे। अम्मा मेरा हाथ थामे पीर साहब के आस्थाने पर ले गई। पीर साहब उस गिलास को देखकर परेशान हो गए। क्या बात है पीर साहब, मेरी बच्ची तो ठीक हो जाएगी ना? वो बहुत परेशान है, खुदा के लिए उसे इस मुश्किल से निकाल दें। हम आपके पास बड़ी उम्मीद से आए हैं। अगर इसको इन चीज़ों से निकालने की कोशिश की तो वो चीज़ें इसकी जान ले लेंगी। क्या? लेकिन इसका कोई तो हल होगा ना? हाँ, है एक हल मेरे पास। अगर तुम इसकी शादी मेरे बताए गए लड़के से कर दो तो कुछ बेहतरी आ सकती है। मुझे मंजूर है। मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है मुझे। अम्मा ने झट से उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरी ज़िंदगी के साथ आखिर हो क्या रहा है। अम्मा, मैं कैसे किसी से शादी कर लूँ? और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे नहीं करनी चाहिए। मेरी बच्ची, एक ना एक दिन तो शादी करनी ही थी ना। तो फिर अब सही 1 हफ्ते बाद मेरा निकाह कर दिया गया। निकाह पीर साहब के आस्थाने पर ही होना था। अम्मा मुझे लाल दुपट्टे में पीर साहब के आस्थाने पर ले गई। मुझे वो लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा था जिसके साथ मेरी शादी होनी थी। पीर साहब, बच्चा कहाँ पर है? अम्मा के कहने पर पीर साहब ने उस लड़के को बुलाया। उसकी नीली आंखें जिनमें बेहद कशिश थी। मैंने एक निगाह उसकी आंखों में देखा तो पलटना भूल गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में कोई ऐसी कशिश है जो मुझे अपनी जानिब खींच रही है। उसकी आंखों की चमक बहुत तेज थी कि मेरी आंखें एकदम से चिंधिया गई। और फिर किस वक्त मेरा निकाह हुआ, किस वक्त मैंने निकाह कबूल किया, मुझे कुछ समझ ना आई और ना ही मुझे कुछ याद रहा। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मुझसे खुद ब खुद करवाया जा रहा है। रुखसती का वक्त हुआ तो पीर साहब ने ना जाने उस शख्स के कान में ऐसी क्या बात कही कि वो हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसकी हंसी में खो गई। उसके साथ उसके घर चली आई। वो घर नहीं, कोई महल था। ये सोच कर रह गई कि मौलवी साहब ने मेरे लिए इतना अमीर घराना कहाँ से तलाश किया। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उस घर में कोई शीशा नहीं लगा था, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। घर बेहद खूबसूरत था। मैं वहां पर सुकून की जिंदगी गुजारने लगी। मेरे साथ जो कुछ हो रहा था वो एकदम से सब कुछ खत्म हो गया। पीर साहब की वह बहुत शुक्रगुजार थी। एक रोज़ मेरा शौहर मुझे कहने लगा कि मुझे पीर साहब से मिलने जाना है, रात देर हो जाएगी, इसलिए तुम ही साथ चले, तुम अपनी माँ से भी मिल लेना। मैं इस बात के लिए राज़ी हो गई। मैं पीर साहब से मिलकर अम्मा के पास जाने ही वाली थी जब मुझे पीर साहब की आवाज़ कानों में सुनाई थी। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब तुम उस बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। आप जानते हैं मैं पहले भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। ये हमारी है और हमारे पास ही आना था।
बस बहुत सी रुकावटें थी जो हमें एक होने नहीं दे रही थी। उसके अब्बा न जाने हम दोनों का निकाह बचपन में ही कर गए थे। तब ये थोड़ी सी बड़ी हुई थी। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं सब जान गया था पानी का रंग देखकर। बस तुमसे गुजारिश है कि ये राज हमेशा राज रहना चाहिए कि तुम इंसान नहीं। पीर साहब की बात सुनना थी कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं भागने वाले अंदाज में अम्मा के पास गई। अम्मा, अम्मा गजब हो गया अम्मा। अम्मा मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। क्या हो गया मेरी बच्ची, सब ठीक तो है ना? अम्मा, मेरे शौहर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो जिन्नात के शहजादे हैं। अम्मा मेरी बात पर मेरा चेहरा देखने लगी। क्या उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया? अम्मा आम अंदाज में मुझसे बात कर रही थी जैसे उन्हें इस बात से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। अम्मा, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? मैंने तुम्हें इतनी बड़ी बात बताई। बेटी, ये बात मैं बहुत पहले से जानती हूँ कि तुम्हारी शादी जिन्नात के शहजादे से होनी तय पाई थी। पीर साहब ने मुझे सब कुछ बताया था और मेरी इजाजत के बाद ही तुम्हारी शादी हुई थी। अगर हम ऐसा ना करते तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मैं मानती हूँ कि वो जिन्नात का शहजादा है, लेकिन वो बहुत नेक और अच्छे अखलाक का मालिक है। अम्मा, मैं उनके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी, ये जानते हुए भी कि वो इंसान नहीं जैसे अब तक गुजारती है? कि अब भी तुम्हें किसी बात का एहसास हो कि उसकी कोई ऐसी हरकत तुम्हें दिखाई दी जो इंसानों जैसी ना हो? हाँ, उसकी जिम्मे और भी बहुत से काम है। सिर्फ तुम अकेली नहीं हो जो उसकी जिम्मेदारी हो। अल्लाह ने उसके हिस्से में बहुत सी जिम्मेदारियां डाली हैं। लेकिन अगर तुम उसके साथ इतनी खुश और पुरसुकून हो तो यकीन रखो आगे की जिंदगी भी ऐसे ही गुजरेगी। अम्मा की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। एक जिन के साथ शादी, उसके साथ में इतना अरसा रही, ये बात मेरे लिए कबूल करना बहुत मुश्किल था। मुझसे ये बात हजम हो ही नहीं पा रही थी। अम्मा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। शाम का वक्त हुआ तो मेरे शौहर मुझे लेने आए, लेकिन मेरी बात सुनकर मुस्कुराए। हाँ, मेरी तरफ देखने लगी। ठीक है, तुम कुछ दिन अपनी अम्मा की तरफ रह लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन याद रखो, अपने दिमाग को तैयार रखो कि तुम्हें एक दिन हमारे पास ही लौट कर आना है। तुम हमारे लिए बनी हो, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। हम कोई तो हल होगा। मैं किस तरह इस रिश्ते से जान छुड़ाऊं? देखो अम्मा, कुछ रिश्ते होते हैं जिनको हम कभी नहीं छोड़ सकते, और फिर तुम तो शुरू से ही जिन्नात के साथ जुड़ी हो। किस चीज़ की कमी रखी है उससे तुम्हें यहाँ पर, जो तुम हर वक्त दाल रोटी खाती हो, वहां पर अच्छे अच्छे पकवान खा रही हो, अच्छे लिबास पहन रही हो, एक पुरसुकून जिंदगी गुजारी, और तुम्हें क्या चाहिए? मेरे शौहर जा चुके थे, लेकिन मेरा रोना धोना बंद ही नहीं हो रहा था। थक हार के मुझे पीर साहब के पास लेकर गए। आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझसे हकीकत छुपाई। आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप मेरी शादी किसी आम इंसान से नहीं बल्कि शहजादा जिन से करा रहे हैं। मेरी बात सुनकर पीर साहब मुस्कुराने लगे। हाँ, मुझे तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है जो ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई। और अब अगर तुम्हें इस बात का इल्म हुआ ही है तो ये भी खुदा की मर्जी है। उसकी मर्जी के बगैर तुम्हें इस बात का इल्म भी ना होता। तुम जानती हो कि वो शहजादा है जिन तुम्हारे कब्जे में है, और इससे तुम्हारा निकाह हमने नहीं कराया, तो बल्कि तुम्हारे अब्बा ने करवाया था। तुम अब से नहीं, अपने बचपन से उसके निकाह में हो। जिंदगी तो अब तुम्हें उसके साथ ही गुजारनी है। फिर सब कुछ करे, कोई हल निकाले, किसी तरह मेरी जान छुड़वाएं। मैं एक शहजादा जिन के साथ किस तरह सारी जिंदगी गुजार? मैं बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। पीर साहब ने अम्मा की तरफ देखा। अम्मा सर झुका गई। सोच लो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल कर रह जाएगी। ये ऐशो आसाइशात सब कुछ खत्म हो जाएंगे। तुम शायद गरीब तर गरीब हो जाओ। क्या तुम ऐसी जिंदगी गुजार लोगी? मैं ऐसी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मुझे उस शख्स के साथ नहीं रहना। सुना आप लोगों ने, मुझे नहीं रहना उसके साथ। तभी अचानक एक तेज आवाज मेरे कानों में गूंजी। रहना तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैं नेक जिन्नात में से हूँ और अपनी बीवी को तलाक देना मैं जायज नहीं समझता। अगर तुमने ज्यादा जिद की तो मैं तुम्हें अपनी बस्ती में ले जाऊंगा और तुम कभी वापस अपने लोगों में नहीं आ पाओगी। इतनी गर्जदार आवाज सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मेरे हाथ बिल्कुल खाली हो गए। मैं खौफ से बुखार में तेज तपने लगी। कई दिन गुजर चुके थे। एक रोज मेरे शौहर मेरे पास आए। उनको देखकर मैं एकदम से खौफजदा हो गई। उन्होंने मेरा हाथ थामा तो उनका हाथ बिल्कुल सर था। बतुल, मैंने आज तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, फिर तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती?
मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुझे इजाज़त नहीं है इस बात की कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाऊँ, लेकिन तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। मेरी तो इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं अपने मुँह से कोई अल्फ़ाज़ भी निकालूँ। शायद एक आम इंसान के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब उसे इस बात का इल्म हो कि उसके साथ जुड़ने वाला शख्स एक इंसान नहीं, जिन है, तो उसके लिए वो बात हज़म करना बहुत मुश्किल होगा। मैंने अपनी आँखों के सामने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से निकलते देखा है। मैं समझ गई थी कि मेरी ज़िंदगी है, बस मेरी नहीं रही। कई दिन ऐसे ही गुज़र गए। मैं अपनी अम्मा के घर रहने लगी। बहुत दिन हो गए थे। मेरे शौहर भी मेरे घर नहीं आए। मैं पुरसुकून हो गई थी। मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे अब वो कभी नहीं आएँगे। कि तभी एक रोज़ रात का आखिरी पहर था जब मुझे अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने आँखें खोली तो मेरा शौहर मेरे पास बैठा हुआ था, सर झुकाए। वो काफ़ी अफ़सरदा लग रहा था। पहले-पहले तो मैं काफ़ी घबरा गई, लेकिन जब मैंने वो वक़्त याद किया, जब मैं उनके साथ एक ही घर में रहा करती थी, तो मुझे कुछ तसल्ली हुई। क्योंकि उस घर में रहते हुए मेरे शौहर ने मेरी बहुत हिफ़ाज़त की थी, मुझसे बेइंतहा मोहब्बत की थी। मेरी फ़िक्र में वो सारी-सारी रात जागा करते थे। यही सोचते मैं नरमी से उठ बैठी, सर झुका लिया। आज मैं तुमसे कुछ माँगने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन अब यही हकीकत है। मैंने सवालिया निगाहों से अपने शौहर की तरफ देखा। तुम्हें मेरे साथ मेरी बस्ती में जाना होगा। वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। मैं आपकी बस्ती में किस तरह जा सकती हूँ? तुम्हारा वजूद तो तुम्हारी दुनिया में ही रहेगा ना, लेकिन तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी रूह हमारे साथ जाएगी। मैं समझ नहीं पाई थी इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकती। मेरे शौहर ने मेरे माथे पर हाथ रखा और मैं बेहोश हो गई। मैं नहीं जानती थी मैं कितना अरसा बेहोश रही, जैसे मैं कोमा में चली गई थी। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं हवा में मौलिक हूँ। अचानक से मेरे पैर ज़मीन से टकराए। मेरे शौहर ने मेरी आंखों से पट्टी हटाई। ये कौन सी दुनिया थी? मैंने उधर उधर देखा, जहाँ रंग बिरंगे बागीचे थे। ये कोई और ही दुनिया लग रही थी। इतनी खूबसूरत दुनिया तो मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखी थी। मैं कहाँ पर हूँ? मेरे शौहर ने मेरा हाथ थामा और कहने लगे, तुम जिन्नात की बस्ती में हो। और मुझे लिए वो महल नुमा घर के अंदर दाखिल होगा। बड़े बड़े कमरे, वहाँ के मुलाजिम भी जिन्नात ही थे। मुझे देखते ही सब मुझे सलाम करने लगे। सबके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तुम जानती हो ये तुम्हें देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम इन जन्नात की मलका हो। तुम्हारा हुक्म इन लोगों के लिए पत्थर पर लकीर होगा। मैंने बेयकीनी से अपने शौहर की तरफ देखा। क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। लेकिन उस वक्त मैं तुम्हें यहाँ पर ये बातें समझाने के लिए नहीं आया। मेरी बस्ती के लोग बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। हमारी बस्ती की इन जिन्नात के साथ जंग शुरू हो चुकी है, जो अल्लाह के हुक्म को झुठलाते हैं। और इसमें हमें एक इंसान की ज़रूरत है जो जिन्नात के इल्म को जानता हो, और तुम इनमें से एक हो जो हमारी मदद कर सकती हो। मैं तुम्हें यहाँ बहुत मान से लाया हूँ। यहाँ के लोगों को तुम पर बहुत मान है। क्या तुम इन सब की मदद करोगी? मैं तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारी बस्ती में छोड़ आऊँ। फिर तुम्हारे साथ मेरा ताल्लुक़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यही समझ लो कि तुम्हारा मुझसे ताल्लुक़ सिर्फ इसीलिए बना था कि अनकरीब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली थी। अगर मैं तुम लोगों का साथ देने से इनकार कर दूँ तो? मैंने सवाल करके अपने शौहर की जानिब देखा। उसके चेहरे पर नरम मुस्कुराहट थी। तो तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी बस्ती में वापस जा सकती हो, तो मैं तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम मुझे नुकसान भी नहीं पहुंचाओगे क्या? बतूल जिन्नात बुरे नहीं होते। उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो बुराई की तरफ लाए जाते हैं। और ये जिन्नात जिनसे हमारी जंग है, इनसे भी इंसानों ने बड़े बुरे काम लिए हैं। उनको कैद किया गया, उन पर जुल्म किया गया और उन्हें इतना सख्त बना दिया गया क्यों? कि किसी को नुकसान पहुंचाते हुए ज़रारा बराबर नहीं सोचते। हाँ, बस इन्हें ख़त्म करना है और इनके लिए तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। ये सब जिन्नात हैं जो तुम्हारे आसपास फिर रहे हैं। तुम कब से इधर हो, लेकिन किसी ने तुम्हें अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना? तो अब बोलो, क्या तुम इनकी मदद करोगे? मेरे दिल में उन जिन्नात के लिए रहम आया। ये बात हकीकत थी कि इंसान जिन्नात का गलत इस्तेमाल करके उन्हें बुरा बनाते हैं। दर हकीकत जिन्नात बुरे नहीं होते। ये भी अल्लाह की मखलूक है, जिस तरह इंसान। हाँ,
मैं तुम्हारी मदद के लिए जा रहा हूँ। मेरा इतना कहना था कि मेरा शौहर खुशी से जू उठा। तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, जिस तरह कहोगी वैसे करूँगा। तुम आज ये बात कह के मुझे अपना गुलाम बना गई। तभी मेरे दिमाग में एक झमाका सा हुआ। बस मुझे 2 सवालों के जवाब चाहिए। तुम लोगों ने गांव की उस लड़की की जान क्यों ली जिसका नाम रुखसाना था? इतना सुनना था कि मेरा शौहर मेरी तरफ देखने लगा। वो गलत जिन्नात का इस्तेमाल करती थी, इसीलिए उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, वरना वो लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। मैंने बेयकीनी से अपने शौहर की तरफ देखा। ये बात तो सच थी कि वो झूठ नहीं बोलता था। और आयशा, उसका क्या कसूर था? उसके मरने का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन खुदा गवाह है उसे मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? उसे मेरे वजूद में ये अजीब सी बेचैनी आ गई थी। मैं जानना चाहती थी कि उसका कातिल आखिर है कौन। इन जिन्नात का सरदार जिससे तुम जंग करने जा रही थी। लेकिन बुरे जिन्नात के सरदार ने आयशा को क्यों मारा? आयशा ने उनका क्या बिगाड़ा था? वो तो मैं रुखसाना के बारे में सब सच बताने वाली थी, और बुरे जन्नात ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो उनकी सरदार थी। जंग शुरू हो चुकी थी और मेरा काम ये था कि मुझे तो सिर्फ तुम्हें कुरानी आयात पढ़ानी है, इतनी बुलंद आवाज़ में कि सबके कानों में वो आयात पहुंच जाए। जंग का इख्तिताम हुआ तो जंग जीत मेरे शौहर की बस्ती की हुई। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, बहुत तकलीफ़ें, बहुत नुकसान उठाना पड़ा हम सबको। मुबारक, हम ये जंग जीत गए। लेकिन मेरे शौहर के चेहरे से कहीं से खुशी नहीं झलक रही थी। आज तो आपको खुश होना चाहिए, फिर भी आप उदास हैं। हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये अल्फाज सुनकर मैं हैरान रह गई। लेकिन क्यों? मेरे बेसाख्ता सवाल पर मुस्कुराने लगा। क्योंकि तुम हम जैसी नहीं, तुम हम में नहीं रह सकती हो। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा आना किसी मकसद के तहत था, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ना चाहती, ठीक है? लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे सामने उस वक्त आ सकता हूँ जब तुम मुझे कभी दिल से याद करोगी। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लेकिन ये मत समझना कि तुम मेरी नज़रों से हो चलो। तुम्हें जब मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे पास हूँगा। और फिर वो मुझे तनहा छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया। मुझे जब जब उसकी याद आती, मेरे पास एक अजीब सी खुशबू फैल जाती थी। मैं समझ जाती थी कि मेरा शौहर मेरे पास है। और आज भी ऐसा ही होता है। आज का भी सोचूं तो मेरी ज़िंदगी किस मोड़ से शुरू हुई थी और कहाँ पर आकर ख़त्म हुई, तो मैं हैरान रह जाती हूँ। कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जान सकता कि आने वाला वक्त उसके लिए क्या राज लेकर आएगा। मैंने इस शादी के बाद दोबारा कभी शादी नहीं की, क्योंकि शायद मैं भी अपने दिल अपने शौहर को दे चुकी थी। आज मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, पुरसुकून हूँ, और जब दिल चाहता है अपने शौहर को अपने पास बुला लेती हूँ। ये कोई मन घड़ कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो हर कोई नहीं मानता। अगर इस खौफनाक कहानी ने आपका ज़रा सा भी दिल दरकाया, तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और ऐसी ही मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी मज़ीद कहानियाँ सुन सकें। तो अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।